नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी और अहम खबर। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। देश के 19 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। ओपेक प्लस देशों की बैठक में तेल उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर यूएई अड़ा। सऊदी अरब ने झुकने से किया इनकार। जून में 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का सर्विस सेक्टर का पीएमआई। मई के 46.4 के मुकाबले जून में 41.2 रहा सर्विस पीएमआई। वोडाफोन आइडिया का कर्ज संकट गहराया। समाधान न निकलने पर बैंकों की कंपनी को दिए 30,000 करोड़ फंसने की आशंका। अनलॉक के असर से रोजमर्रा के सामान की बिक्री में उछाल। जून में एफएमसीजी की बिक्री में 40% तेजी। देश में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या बीते हफ्ते बढ़कर 77 हुई। इसके पहले पिछले हफ्ते 71 जिलों में था 10% पॉजिटिविटी रेट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय स्रोतों से खरीदारी करेगा ओएनजीसी। 30,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य किया था तय। देश की पहली कंपोजिट इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करेगी नवरत्न ग्रुप। कंपोजिट फाइबर मटेरियल हाई क्वालिटी ग्लास फाइबर तकनीक से बनी है ई बस। बीते 3 साल से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीयों की संख्या में हो रहा है इजाफा। दुबई में बिकने वाली कुल प्रॉपर्टी में भारतीयों की है 16% हिस्सेदारी। चीन के लोकप्रिय ऐप दीदी चुंगसिंग पर ग्राहकों का डेटा जमा करने के आरोप में लगा है चीन में बैन। कंपनी ने कहा रेवेन्यू में होगा भारी नुकसान। कोरोना के कहर का सबसे ज्यादा सामना करने वाला टूर एंड ट्रैवल बिजनेस को रिवेंज टूरिज्म ने राहत दी है। महीनों से घरों में कैद लोग जब समुद्री किनारों और हिल स्टेशंस पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं तो इसे रिवेंज टूरिज्म का नाम दिया गया है। कोरोना काल में देश में टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा टेंशन रही है। इस सेक्टर को नुकसान तो सबसे ज्यादा हुआ ही है, साथ ही जून से पहले किसी तरह के राहत पैकेज का हिस्सा बनने का मौका भी इस सेक्टर को नहीं मिला था। लेकिन दूसरी लहर के चलते अलग अलग राज्यों में लगे करीब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में इस सेक्टर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। तेजी की इस लहर को रिवेंज टूरिज्म का नाम दिया जा रहा है। दरअसल लोग कोरोना वायरस से घर में पड़े पड़े इतने बोर हो चुके हैं कि वो अब किसी भी बहाने घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कई महीनों तक एंजाइटी, वर्क फ्रॉम होम के तनाव और ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने की वजह से लोग अपने नजदीकी रिश्तेदारों से भी संपर्क नहीं साध पाए। इसके साथ ही हर वक्त मास्क लगाए रखना और वैक्सीन लगवाने और बाहर जाने का मौका नहीं मिलने की वजह से लोग ऊब चुके हैं। लॉकडाउन चल रहा था तो लोग घर बाहर से निकल नहीं पा रहे थे, तो 1.5 साल बाद हमें मौका मिला है। तो हम लोग हिमाचल की वादियों में आए हैं और ये नारकंडा जो कि बहुत ही खुशहाल और यहाँ पे वातावरण बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ पे वेकेशंस पे आए हैं। बहुत बढ़िया लगा। 2 साल बाद निकले, जब से कोरोना आया तब से तो कहीं गए नहीं। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब घर में बंदी हो गई थी जैसे बिल्कुल ही। टूरिस्टों की संख्या में अचानक इतना इजाफा होने से ट्रेड एंड ट्रेवल कंपनियों को भरोसा है कि अगर अब कोई ब्रेक नहीं आया तो फिर से इस सेक्टर को जल्दी ही पटरी पर लौटने का मौका मिल सकता है। इस साल एडवांस बुकिंग कराने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़कर 10% तक हो गई है। जब लोग ट्रेवल डेट से 4 हफ्ते पहले बुकिंग कराते हैं तो उसे एडवांस बुकिंग कहा जाता है। जानकारों का मानना है कि टीकाकरण का अभियान जोर पकड़ने के बाद अगली 2 तिमाहियों में देश के ट्रेवल सेक्टर में रिकवरी दर्ज की जा सकती है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो मनाली, शिमला और मसूरी, नैनीताल समेत हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम लोकप्रिय हिल स्टेशंस पर अब लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वहां जाने वाली सड़कों पर जाम है तो होटल्स में भी कमरे पूरी तरह से बुक हैं। लोकल टूरिस्ट है सारा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा जो अपनी गाड़ी से आते हैं, इनका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं पूरे कम से कम 6 महीने बाद पहली बार नारकंडा आया हूँ लॉकडाउन के बाद। तो देखते हैं आगे कैसा काम चलेगा। यहाँ तो सब टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। दुकानदार, गाड़ी वाला, सब तो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। होटल वाला थोड़ा गवर्नमेंट अगर थोड़ा रिलीफ करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, तो कुछ हम लोग को भी रिलीफ मिल जाएगा। किसी भी तरह घर से बाहर चलो की इस होड़ ने इस बार टूरिज्म को एक नई तरह का नाम दे दिया है और इसे वर्केशन, स्टेकेशन और ड्राइवकेशन कहा जा रहा है। ऐसे में अगर अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो फिर टूरिज्म के लिए कोरोना काल में नए नुकसान की भरपाई करना जल्द मुमकिन हो सकता है। आज तक ब्यूरो।